अस्सलामुअलैकुम ज़िम्मेदार भाइयों, आज मैं आपको हाइब्रिड कनोला का विज़िट करवाता हूं जो हमने जदीद तरीके से खेलों पर लगाया हुआ है चौकों के ज़रिए। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आजकल इस स्टेज पर कनोला को या राई को कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसके अलावा बताऊंगा कि आजकल फसलें पीली हो रही हैं। कोई भी फसल है तो वो क्यों पीली हो रही है और इसका हल क्या है, कौन सी स्प्रे करनी है। तो ये फसल भी पीली हो चुकी थी, तो आप इसका भी रिज़ल्ट देख सकते हैं। वही स्प्रे मैं आपको बताऊंगा जो हमने की है। जी तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, सबसे पहले मैं बात करता हूं खाद की कि आजकल कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, या कनोला को या सरसों को ज़्यादा कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, और ये फसल कौन सी ज़्यादा खाद मांगती है। तो ये दो फसलें ऐसी हैं जो सल्फ़र को बहुत ज़्यादा मांगती हैं और सल्फ़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया था कि तकरीबन 10 किलो फ़ी एकड़ ये फसल सल्फ़र मांगती है। अगर नहीं आपकी जेब इजाज़त दे रही तो कम से कम 6 केजी आप पर एकड़ इस्तेमाल करें। तो आप 2 केजी सल्फ़र तो ज़रूर इस्तेमाल करें एक पानी में, फिर अगले पानी में 1 केजी 2 केजी इस्तेमाल करें। तो उसके बाद आप ले लें फास्फोरस। स्वात एग्रो केमिकल की प्रोडक्ट है 1844। 1744 आपने नहीं लेनी। अगर किसी और कंपनी की आपको 1844 मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। तो 18 उसमें नाइट्रोजन, 44% जो है वो उसमें फास्फोरस होती है, और ये 1744 से बहुत ज़्यादा बेहतर है और उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा है। बोरान आप 1 केजी इस्तेमाल करें, 25 केजी यूरिया इस्तेमाल करें, मैग्नीशियम सल्फेट आप 5 केजी इस्तेमाल करें। इनको मिक्स करके आप फ्लड कर दें तो ये इंशाल्लाह आपकी फसल ताकतवर होगी, जाड़ भी बनाएगी और अच्छी पैदावार आपको हासिल होगी। तो आइए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ कि ऊपर से जो फसल के पत्ते तो हरे होते हैं लेकिन नीचे से पीले क्यों होते हैं और उनका हल क्या है। जी तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी स्प्रे करनी है अपनी फसल को। हेडलैंड मल्टी 250 ग्राम, हेडलैंड जिंक 250 ग्राम आप ले लें। उसमें 100 ग्राम यूरिया ऐड कर लें, 100 ग्राम आप या 150 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल कर लें। इनको मिक्स करके आप अपनी फसल के ऊपर स्प्रे कर दें। इंशाल्लाह आपकी फसल में ताकत भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी और आपकी फसल हरी भी हो जाएगी, बल्कि ज़्यादा हरी हो जाएगी जो आपको दूर से काली नज़र आएगी। तो ये हमारी फसल भी पीली हो चुकी थी, जर्द हो चुकी थी, हमने भी इसको स्प्रे की है। तो आपने वो रिज़ल्ट भी देखना है और इसका विज़िट भी करना है कि आया हमारा तजर्बा सही रहा है या इसका तजर्बा जो हमारा नाकाम हो गया है। तो आइए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ इसका। ज़िम्मेदार भाइयों, आपको मैं एक बात बताना भूल गया था कि नीचे से फसल के पत्ते पीले क्यों होते हैं। इस जगह भी पत्ते पीले हुए हैं। ये ज़्यादा पानी लगने की वजह से नीचे से, या पानी खड़ा रहने की वजह से पत्ते नीचे से पीले हो जाते हैं। तो फसल को पानी उतना ही लगाया करें जितना वो पानी मांग रही है या जितनी उसको ज़रूरत होती है। चावल और कमाद ज़्यादा पानी जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बाकी तकरीबन जितनी भी फसलें हैं वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो गुजारिश है कि फ़सल को पानी उतना ही लगाएं जितना फसल पानी मांग रही है या जितना वो बर्दाश्त कर ले। तो दोस्तों, ये एडवांस ज़िम्मेदारा नया तजर्बा था। तो जो भी हमारा दोस्त विज़िट करने के लिए आता है या वीडियो चैनल के ज़रिए देखते हैं तो हमसे वो ज़रूर रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हम नेक्स्ट यानी कि अगले साल हम ऐसे ही कनोला काश्त करेंगे। तो जो मेरे नए दोस्त वीडियो देख रहे हैं या चैनल देख रहे हैं तो वो भी अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर फरमाना। अगर इसके अलावा किसी भी फसल कोई बीमारी के मुतल्लक एडवांस तरीका कोई पूछना हो तो नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।